सकते हैं और मैं इसी पंचायत दक्षिणी घोघा पंचायत का निवासी हूँ और उसी पंचायत के वार्ड नंबर 1 है जो मलाही टोला के नाम से जाना जाता है और उसमें आज मनीष कश्यप आए। आप लोग जानना चाहिए कि मनीष कश्यप क्यों आए, रीजन क्या है। रीजन ये है कि यहाँ के ही निवासी हैं हमारे भाई, क्या नाम है आपका? ददन सहनी। ददन सहनी जी जो है मनीष कश्यप के पास फोन करते हैं। ये वही मनीष कश्यप है जो गरीबों की आवाज बनते हैं, गरीबों का आवाज उठाते हैं और गरीबों के लिए ही केस पहन लेते हैं। केस इनके ऊपर हो जाता है, केस ओढ़ लेते हैं, अनेकों कई प्रकार के इनके ऊपर केस हुए हैं। उन्हीं मनीष कश्यप के पास ददन जी फोन करते हैं और 2 दिन का समय लेके सारे प्रोग्रामों को पोस्टपोन करके मनीष कश्यप पश्चिमी चंपारण चनपटिया विधानसभा क्षेत्र के दक्षिणी घोघा पंचायत मलाही टोला में आते हैं और यहाँ आके बांध के द्वारा बांध जो बांधा जा रहा है उसमें जो गलत तरीके से मिट्टीकरण हो रहा है, मिट्टी काटा जा रहा है, उसको लेके आवाज उठा रहे हैं। इसके बारे में क्या कहिएगा जो ददन जी आपको फोन किए थे? देखिए, ददन जी को मैंने बोला कि 3-4 दिन बाद आऊंगा, तो ददन जी बोले बाप रे बाप भैया तब तक हमनी के घर कट जाई। ये रिकॉर्डिंग सभी को देखे, ये चीजें है। और तो मैं बोला कि ठीक है, कल मैं प्रयास करूंगा। अगले दिन जो है मैंने कोशिश किया लेकिन नहीं हो पाया। उसके अगले दिन आज भी जो है बहुत सारे जगहों पे जाना था, लेकिन उसमें भी जो है जितना हो सका उतना मैं किया और पटना से मैं यहाँ पे चला आया। आप हम लोगों को बैडमिंटन सिखाए हैं, ठीक है। और मैं आज थोड़ा बहुत पत्रकारिता के बारे में मैं आपको बताऊंगा। आप बहुत अच्छा बोले, बहुत अच्छा, मतलब कि कमाल का। और शायद ऐसा जो है मैंने कभी आपसे नहीं सुना होगा। अब जो है आपके ऊपर ये जिम्मेवारी मैं सौंप के जाता हूं कि इस गांव में जो है पोकलेन का जो है एगो दांत नहीं हलना चाहिए। ये आपके ऊपर जिम्मेवारी मैं सौंप के जाता हूं। अगर हलेगा तो सबसे पहले आप आके पोकलेन का वीडियो बनाइएगा, मेरे पास भेजिएगा, मैं आऊंगा। इस बांध को लेकर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक हमारे बड़े भाई हैं, पूर्व में मुखिया हुआ करते थे, जिनका नाम गिरीश कुमार है। उन्होंने भी इसके विरुद्ध आवाज उठाई थी कि बांध नहीं बंधे। क्या बात सही है कि नहीं? सही बात। हाँ, बात सही है कि बांध नहीं बनने की, लेकिन 78 की योजना है, उसमें बहुत सारे लोगों ने जो है मतलब बिखर गए। एक तरीके से कहिए, बहुत सारी बातें नहीं कहना चाहता हूं, बिखर गए। लेकिन आप आज हमसे ये आश्वासन लेते हैं। मैं आपसे इस मलाही टोला वार्ड नंबर 1 में ये वादा करता हूं कि जो आप जगह दिखाए हैं वहां अगर पोकलेन का एक कांटा भी हल गया तो उसका विरोध मैं करूंगा और वीडियो मैं बनाऊंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात है कि बांध तो मैं नहीं रुकवा सकता, क्लियर। हाँ। खुल के मैं बोलूंगा, क्योंकि मैं कल को जो है 2 दिन आंदोलन करूं और तीसरा दिन जो है कंपनी से पैसा लेके बैठ जाऊं। सही है कि नहीं है? नहीं लीजिएगा तब भी आरोप लगेगा। नहीं 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 लगेगा, नहीं लगेगा। वो मुझे ऐसे तो अगर आप कह रहे हैं कि नहीं लगेगा तो आप पार्टी से पैसा नहीं लेती है, उसके बाद भी आपके ऊपर आरोप लगा है। हाँ ठीक है, लेकिन इस सब में लोग जानता है कि मनीषवा कितना टाइट है, ये चीज है, ठीक है। तो मैं काम नहीं रुकवा सकता। अगर मैं विधायक होता तो बांध से पहले रिंग बांध बनवाता यहाँ पे नदी के किनारे। अगर मैं विधायक होता तो बांध से पहले रिंग बांध बनवाता। इस बांध से पहले हाइड्रो पावर प्लांट का प्रोजेक्ट यहाँ पे लेके आता और तब ये बांध बनवाता। पूरे चनपटिया में, पूरे सुगौली में, ये बांध सुगौली भी जा रहा है, सुगौली विधानसभा में भी जा रहा है। ये बांध के अपोजिट साइड जो है वो सिकटा विधानसभा पड़ता है ना, उस साइड सिकटा, चनपटिया, सुगौली, सही है ना। 55 किलोमीटर लंबा है ना, 57 किलोमीटर लंबा है। आगे से ऐसे मोतिहारी तक जा रहा है ये, तो नरकटिया विधानसभा भी पड़ेगा और मोतिहारी विधानसभा भी पड़ेगा। मैं सबसे पहले नदी के दोनों किनारे रिंग बांध बनवाता ताकि नदी कटाव करना बंद कर देता। नदी का धार जो है, नदी का करंट, वाटर करंट, भाई बिजली वाला करंट ना, वाटर करंट बारिश के समय में जो है वो ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता, वो एक डायरेक्शन में हो जाता। उसके बाद से मैं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का जो हाइड्रो पावर प्लांट का प्रोजेक्ट यहाँ पे लेके आता और तब ये बांध बनवाता। मैं ये बात जो है 2020 में चुनाव में भी कहा था, लेकिन लोगों ने नहीं समझा, मुझे मौका नहीं दिया, मैं चुनाव हारा। तो जिसको मौका दिया उन्होंने काम किया अपना, उनके काम के खिलाफ मैं एक भी शब्द नहीं बोलूंगा। उन्होंने अपने हिसाब से काम किया, सही है कि नहीं? अगर मैं होता तो मैं ये काम करता, मैं ये बोल रहा हूं। आगे भी अगर मैं रहूंगा तो मैं यहाँ पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लेके आऊंगा किसी भी हाल में। और जिस दिन चनपटिया में
बूढ़ी गंडक नदी पे जो है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आ गया, समझिए कि यहाँ का भाग्य बदल जाएगा, यहाँ का गरीबी दूर हो जाएगा। एक बात राजनीति से जुड़ी हुई है, क्या पार्टी आपको यहाँ से मौका देगी कि नहीं चनपटिया से? क्योंकि चनपटिया के आप हैं, चनपटिया की आवाज बन रहा है, और अभी आपने ये कहा कि अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं यहाँ के बाढ़ पीड़ितों के लिए ऐसा कार्य करूंगा। इसलिए यहाँ पे बहुत सारे लोग नहीं पहचानते हैं मुझे। जब बाढ़ आया था तो मैं इधर आया था, इधर पूरा घूमा हूँ। जो पहचानता है वो पहचानता है, बुजुर्ग लोग नहीं पहचानते होंगे उस समय। मतलब कि हाँ मनीष बाबू कौन हो, के हो नहीं जानते होंगे। इधर सब मैं घूमा हूँ, सब घूम घूम के, बाढ़ में तो घूम घूम के वीडियो मेरा बनाना रहता ही था। तो ये चीजें है, तो मैं ये सब एरिया घुमा हूँ, वीडियो बनाया हूँ। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर चंपारण का गरीबी दूर करना है तो ये जो नदी है, नदी के दोनों साइड रिंग बांध चाहिए, और एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यहाँ पे चाहिए। एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट क्या करता है, उस प्रोजेक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है दोनों तरफ रिंग बांध बनाना पड़ता है। फ्लड कंट्रोल कैसे भी हो, अगर फ्लड मान लीजिए बहुत मात्रा में फ्लड आ जाएगा तो फिर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पे असर पड़ेगा। इसलिए फ्लड कंट्रोल का जो है पूरा प्रोजेक्ट लेके आया जाता है, और अगर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आ जाएगा तो यहाँ का दशा और दिशा बदल जाएगा। बाढ़ आने वाला है, आने का समय आ गया, नजदीक आ गया है बाढ़, जून जुलाई में आएगा। ये प्रोजेक्ट पहले नहीं चालू करा सकते हैं? ना, सरकार से निवेदन। अरे इस प्रोजेक्ट में कम से कम 5 से 7 साल 10 साल भी लग सकता है, क्योंकि ये मलाई टोला वही है कि रोड पे पानी चलाता है, और सारे जो मलाह हैं जिनकी आप आवाज बने हुए हैं, ये रोड पे चले आते हैं। नहीं, ये छत पे चले जाते हैं, ये छत पे चले जाते हैं। उधर जो है, उधर तो सब फूस का घर है, जिनका छत नहीं है, ये थोड़ा सा अमीर है, ठीक है, तो इन्होंने छत बनवा लिया है। जिनका छत नहीं है, हाँ, वो लोग जो है इन लोगों के छत पे आएंगे, नहीं तो उधर शेड बना हुआ है एक, उस पे जाएंगे, और नहीं तो इधर पीछे घुमा के दिखा दीजिए लोग, छानी जो है छानी पे चले जाएंगे। घुमाइए प्रिंस, घुमाइए पीछे, घुमाइए, दिखाइए, ये सब पे चले जाते हैं। ये दिक्कत, ये छानी नदी के किनारे है, ढह भी सकते हैं। नदी इस साइड है, लेकिन इधर मन है। हाँ, हम गाँव में पैदा हुए हैं, हाँ, लेकिन आप बेतिया में रहे ना, आपके पिताजी प्रोफेसर रहे हैं, आपका जिंदगी बेतिया में गुजरा है। अभी हम समय ज्यादातर पंचायत में दे रहे हैं। हाँ, चलिए ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है, बचाइए इन लोगों को। और हंसी मजाक अलग चीज है, इन लोगों को बचाना जरूरी है। और जब हम चंपारण के लोगों ने अंग्रेजों को खदेड़ दिया, तो हम चंपारण से गरीबी को भी खदेड़ देंगे, गरीब को नहीं, नहीं तो कट कुट करके मत चलाना। हाँ, यहाँ से गरीबी को भी खत्म कर देंगे हम लोग, ये चीज है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हो भैया गाना गाया है, किधर गया, हाँ, जात पात का भेद मिटाना होगा, नहीं तो जरूरत पड़े तो केहू मलाह के नेता ना आई, तब मनीष आई। अब वोट के समय में जात जने कही वो नहीं जाइल जाए, ये नहीं होना चाहिए। ईमानदारी से हम लोग, ईमानदारी से भैया आप समय आने दीजिए, समय आने दीजिए, पे भरोसा बा हमरा, हम जानते हैं। चला जा, मैं आपको अपने पंचायत के तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने इन गरीबों की आवाज बनी, और ऐसे ही निरंतर बिहार में पूरे भारतवर्ष के गरीबों की आप आवाज बनी। जय हिंद।